औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉमन बेस एम्पलीफायर आज हम पढ़ने लगे हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एम्पलीफायर क्या होता है। एम्पलीफायर एक ऐसी डिवाइस होती है, ये सारा एक एम्पलीफायर है। इसमें हम वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं तो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल आ जाता है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये वीक सिग्नल था, हमने इसको एम्पलीफाई करके स्ट्रॉन्ग सिग्नल बना दिया। ठीक है, ये हमारे पास जंक्शन देखें, पीएन जंक्शन है, ये एमीटर है, ये कलेक्टर है, ये बेस है। एमीटर पी टाइप है, कलेक्टर पी टाइप है, बेस जो है ये एन टाइप है। ठीक है, तो हमारे पास एमीटर और बेस हमारे पास ये इनपुट सर्किट है, कलेक्टर और बेस हमारे पास आउटपुट सर्किट है। एमीटर और बेस ये इनपुट सर्किट है, तो हमने एमीटर इस इनपुट सर्किट को फॉरवर्ड बायस रखना है। फॉरवर्ड बायस रखने के लिए हमने एमीटर के पी टर्मिनल को पॉजिटिव बैटरी से कनेक्ट किया है, एन टर्मिनल को नेगेटिव बैटरी के साथ कनेक्ट किया है। कलेक्टर और हमने इसको बेस को, ये आउटपुट सर्किट है, इसको हमने रिवर्स बायस रखना है। इसको रिवर्स बायस करने के लिए इसके पी टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया, नेगेटिव टर्मिनल को, एन टर्मिनल को हमने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया, तो ये रिवर्स बायस हो गया जंक्शन। ये हमारे पास फॉरवर्ड बायस हो गया। ठीक है, हमारे पास इनपुट, ये इनपुट है, ये आउटपुट है। तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि हमारे पास किसी भी ट्रांजिस्टर में दो जंक्शन होते हैं, एक एमीटर और बेस जो कि फॉरवर्ड बायस होता है, एक कलेक्टर और बेस जो कि रिवर्स बायस होता है। ठीक है, इतनी समझ आ गई आप सबको। ये सब मैंने वहाँ डिटेल लिख दी है, जो मैंने आपको बताया है ये सारी डिटेल मैंने यहाँ लिख दी है। तो यहाँ पर आ जाएं कि हमने जैसे ही एक वीक सिग्नल अप्लाई किया है, ठीक है, यहाँ पे हमने वीक सिग्नल अप्लाई किया, यहाँ से करंट पास आउट होगा। ठीक है, यहाँ से वीक सिग्नल अप्लाई किया तो ये लोड रेजिस्टेंस हमें, ये हमारे पास एम्पलीफाई करके हमारे वीक सिग्नल को दे देगा। ठीक है, ये हमारे पास, आपने ये बात याद रखनी है कि एमीटर और कलेक्टर जो हैं ये पी टाइप है और जो हमारे पास बेस है वो एन टाइप है। एमीटर करंट जो है हमेशा पीएन जंक्शन में, पी जंक्शन में पी से एन की तरफ फ्लो करता है। ठीक है, और कलेक्टर करंट फिर अवे फ्रॉम जंक्शन, इस जंक्शन से दूर भागता है। जब एमीटर एन की तरफ आएगा तो कलेक्टर करंट एन से दूर जाएगा। ठीक है, ये कुछ टिप्स थी जो ये आपने अच्छी तरह याद रखनी है, ये मैंने लिख दी हैं। और आपको ये बात भी अच्छी तरह याद होनी चाहिए, ये मैंने आपको नहीं बताई कि जो कलेक्टर करंट होता है, ठीक है, कलेक्टर करंट बीटा इज़ इक्वल बेस करंट, यानी कि कलेक्टर करंट बेस करंट से ग्रेटर होता है। ठीक है, 100 टाइम्स। ये MCQs हैं,